सच्ची सच्ची बताओ। मजा तो इसलिए आएगा विभाग जी क्योंकि एक तरफ तो थी धार्मिक यात्रा और दूसरी तरफ थी सामाजिक न्याय के मसीहा की सामाजिक यात्रा। तो सामाजिक यात्रा से ऊपर धार्मिक यात्रा नहीं हो सकती। सामाजिक यात्रा ऊपर रहेगी और सामाजिक यात्रा को रोकने वाले इस घटना से ये सुन लें, सीख लें, देख लें, कान खोल लें अपने, आंखें खोल लें अपनी, कि सामाजिक यात्रा को रोकने का अंजाम धार्मिक यात्रा को रोक कर देना पड़ेगा। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी तो तमाम समाज के जो ऊंचा समाज बताने वाले लोग हैं अपने आप को, उस बड़े तबके के लोगों ने बाबा साहेब ठाकुर समाज कह दो ना, ठाकुर समाज, ठाकुर आते हैं, बड़े बड़े ठाकुर ही कहलाते हैं अपने आप को। तो उस समाज के लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती का जुलूस नहीं निकलने दिया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती नहीं मना दी, बहिष्कार कर अनुमति नहीं दी थी, बिल्कुल अनुमति नहीं मिली थी। अब ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के अंदर जिसके बनाए हुए कानून से ये देश चलता है उसी की जयंती मनाने नहीं दी जाती है, उसकी जयंती मनाने से रोका जाता है। तो एटा वालों ने जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब, कल यानी 26 तारीख को। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटा में 14 हत्याएं है चुकी हैं और कछु खबर अभी आनी बाकी है। यानी उत्तर प्रदेश की और बुलडोजर बाबा की सरकार कैसे चल रही है। 24 घंटा में 14 हत्या है चुकी हैं तो और आंकड़े बढ़ गए, 14 तो आंकड़े और बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो ग्राफ बढ़ तो ही जा रहा हो हत्या को और क्राइम को, लेकिन बुलडोजर बाबा जोड़ दे दे के क्या कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। रात को गृह मंत्री कह रहे हैं रात को महिला अगर सोनो लाद के भी चली जाएगी 2 बजे तो बिल्कुल अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी। लेकिन आज के माहौल में आप ज़रा अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि रात को 12 बजे 1 बजे सुनसान जगह पे महिला अगर सोनो लाद के जाएगी तो क्या पहुंच जाएगी आज की डेट में? यह हिसाब किताब है, देख के कमेंट के माध्यम से जरूर बताने की कोशिश करो। और बताने ही क्या, शादाब रिजवी एक सेकंड शादाब रिजवी और बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जब सरकार ही वह दौरान में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति और आज क्या स्थिति है, बिल्कुल तुलना करके देखो। जमीन आसमान को अंतर है, जमीन आसमान को अंतर है। शादाब रिजवी अपनी बात पूरी करो। मैं तो विभाग जी आपकी बात का ही जवाब दे रहा था। आप कह रहे हैं ना कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि रात को 12 बजे भी सड़कों पर महिलाएं जो है वो अपने घर तक पहुंच जाएंगी। तो घर तक छोड़ने के लिए मनोहर लाल धाकड़ जैसे व्यक्ति अपनी गाड़ी लगाकर MP 14 CC और डैश 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 उनके जो गाड़ी का नंबर है वो गाड़ी उन्होंने लगा तो रखी है। वो इसीलिए लगी हुई है कि एक्सप्रेस वे पे, हाईवे पे सर्विस दे रही है उनकी गाड़ी। महिलाओं को पहले वो बढ़िया तरीके से एकदम खुश करते हैं, यानी उनके साथ में नृत्य करते हैं। वो नृत्य भी नंगा नाच होता है। तो नंगा नाच होने के बाद उन महिलाओं को उनके घर तक छोड़ के आ जाते हैं। इस बीच का मामला मैं बता नहीं सकता क्योंकि बहुत सारी हमारी माताएं बहनें भी इस वीडियो को देख रही हैं। लेकिन मनोहर लाल धाकड़ को शर्म नहीं आती, मुझे तो बताने में शर्म आ रही है कि उनका कुकृत्य क्या है। और 24 घंटा से पहले ही वही बेल है गई है, वही जमानत है गई है, तुरंत जमानत हो गई। और जमानत होने के बाद फिर नेताजी आ गए। अब नया शिकार देख रहे होंगे कि अब नया शिकार किसे बनाना है। तो गृह मंत्री बिल्कुल ठीक कह के गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आकर कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, रात को 12 बजे भी वो सड़कों पर देखी जा सकती हैं। लेकिन सुरक्षा का इंतजाम भी भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल धाकड़ जैसे नेता बखूबी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि अभी थोड़े दिन पहले ही एक व्यक्ति, बड़े उम्र दराज व्यक्ति हैं, भाजपा के नेता हैं दुर्भाग्य से, फिर उनकी वीडियो वायरल हो गई। एक नर्तकी है, नाचने वाली है, उसके साथ में अश्लील हरकतें कर रहे हैं। और ऐसी हरकतें अपनी बेटी समान एक लड़की के साथ में, जो कि एक नर्तकी है, नर्तकियों को, गायिकाओं को और टीचर्स को उनका फ़ायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं रख रहे। और भारतीय जनता पार्टी के नेतन की स्थिति क्या है, आपने कई दिनों में 10-15 दिनों में रोज नई नई खबर सुन ली होंगी। कोई बख्शीश नाम की चीज ही ना है। और गृहमंत्री बात कर रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित, ऐसे कृत करे जा रहे हैं कि हम जैसे तो खबर में भी नहीं बता सके उन सब चीजों को। बिल्कुल, क्योंकि माता बहनें देख रही हैं, छोटे छोटे बालक देख रहे हैं, तो हम अपने मुंह से क्या कहेंगे? कछु कहने की गुंजाइश ही नहीं बची। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जाके
56 इंच की छाती को दिखा रहे हैं और माहौल बना रहे हैं बिहार के नहीं है कि मामलो बिल्कुल चाक चौबंद है, हमने पाकिस्तान को इंतजाम कर दियो। बताओ इन्होंने इंतजाम कर दियो गई है पाकिस्तान को। लेकिन बेबाक जी एक खबर तो हम बिना रोक टोक के बिना शर्म के बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे में 14 हत्याएं हुई थी, अब बढ़ती जा रही हैं, 24 का आंकड़ा पार हो जाएगा। तो ये 24-24 का मैच चल रहा है, 24 घंटे 24 हत्याएं। अब बुलडोजर समझ में नहीं आता कहाँ चला गया। और जिन गृह मंत्री की आप बात कर रहे हैं ना, जिस टाइम के भाषण की, उसी समय उन्होंने भाषण दिया था कि मुझे तो दूरबीन लगाकर गुंडों को, माफियाओं को देखना पड़ता है, उत्तर प्रदेश में मुझे नजर ही नहीं आते। अरे तो ये अंधभक्ति का चश्मा उतार दीजिए ना, क्या आप जो ये गोदी वाला चश्मा आपने लगा रखा है गृह मंत्री जी, इसे उतार दीजिए तो आपको गुंडे भी नजर आ जाएंगे, बलात्कारी भी नजर आ जाएंगे और रेपिस्ट भी नजर आ जाएंगे। आप देखिए उन NH हाईवे वाले के कैमरों की नज़र से कौन कौन कहाँ कहाँ घूम रहा है रातों को। और 8 PM माहौल बनाने के चक्कर में लगातार लगे हुए हैं। बिहार में उन्हें सरकार चाहिए और जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ उन्हें सरकार चाहिए। माहौल को बना रहे हैं और साध रहे हैं, लेकिन देश की जनता सब कुछ देख रही है। अब आ जाओ, बहुजन समाज के लोगों के नहीं है, एक खुशी की खबर है। बिल्कुल, हालांकि मिलनो मिलानो का चुना है, बस खुशी की खबर है, क्योंकि जैसे कुछ तैसो जवाब दियो हमारे बहुजन समाज के लोगों ने। सीख है कि बहुत बढ़िया मैसेज, बहुत बढ़िया मैसेज जा रहा हो पूरे देश के नहीं है। सादा ब्रिज भी बात पूरी बताओ। आखिरकार वही काम जो हमें पहले ही करना चाहिए था, जिसके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हमें यहाँ छोड़कर गए हैं। हम इस देश के अंदर संविधान निर्माता के संविधान के तहत जो काम करते हैं, वो काम एटा वाले लोगों ने कर दिखाया है। एटा के अंदर एक जगह है, वहाँ पर जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती थी तो तमाम समाज के, जो ऊंचा समाज बताने वाले लोग हैं अपने आप को, उस बड़े तबके के लोगों ने बाबा ठाकुर समाज कह दो ना, ठाकुर समाज, ठाकुर आते हैं, बड़े बड़े ठाकुर ही कहलाते हैं अपने आप को। तो उस समाज के लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती का जुलूस नहीं निकलने दिया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती नहीं मना दी, बहिष्कार कर अनुमति नहीं दी थी, बिल्कुल अनुमति नहीं मिली थी। अब ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश के अंदर जिसके बनाए हुए कानून से ये देश चलता है, उसी की जयंती मनाने नहीं दी जाती है, उसकी जयंती मनाने से रोका जाता है। तो एटा वालों ने जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब। कल यानी 26 तारीख को यहाँ पर एक बड़ा जुलूस निकल रहा था, एक धार्मिक कलश यात्रा निकलने वाली थी। धार्मिक कलश यात्रा बहुजन समाज के लोगों ने रोक दी और जवाब दियो मजबूती के साथ में कि जब तुम हमारी जो भावनाएं उन्हें आहत कर रहे हो और तो हम तुम्हें भी नहीं जान देंगे। 16 अप्रैल का जवाब 26 मई को आपको हम दे रहे हैं। बहुजन समाज के लोग कोई कमजोर नहीं है, ये संदेश दिया है पूरे देश को एटा के बहुजन समाज के मेरे साथियों ने, और ये बता दिया कि अगर 16 अप्रैल को आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती को नहीं मनाने दोगे तो फिर हम किसी की जयंती कलश पलश कोई कलश यात्रा नहीं लिखड़ेगी। ईंट को जवाब पत्थर ते देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में, बिल्कुल मजा ही आ गया खबर सुनकर। और इस संदेश को मेरे बहुजन समाज के साथियों का फर्ज बनता है कि हर किसी के मोबाइल में भेज दें, जिससे कि मेरे बहुजन समाज को और ज्यादा ताकत मिले, और ज्यादा एकजुटता मिले और ज्यादा शक्ति के साथ ऐसे विरोधियों का, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध करने वाले हैं, ऐसे विरोधियों का विरोध करने के लिए इस वीडियो से सीख मिल जाए। तो इस वीडियो और मजबूती के साथ खड़े हों और मजबूती के साथ अपनी बात को रखें। बिल्कुल, ईंट को जवाब बिल्कुल पत्थर दे दें। तो बोलो ईमानदारी से आया, मजा आया नहीं आया, सच्ची सच्ची बताओ। मजा तो इसलिए आएगा बेबाक जी, क्योंकि एक तरफ तो थी धार्मिक यात्रा और दूसरी तरफ थी सामाजिक न्याय के मसीहा की सामाजिक यात्रा। तो सामाजिक यात्रा से ऊपर धार्मिक यात्रा नहीं हो सकती, सामाजिक यात्रा ऊपर रहेगी। और सामाजिक यात्रा को रोकने वाले इस घटना से ये सुन लें, सीख लें, देख लें, कान खोल लें अपने, आंखें खोल लें अपनी, कि सामाजिक यात्रा को रोकने का अंजाम धार्मिक यात्रा को रोक कर देना पड़ेगा। तो देख लीजिए अब आपको कौन सी यात्राएं करानी है। अगर अपनी यात्राएं, अपनी कलश यात्राएं और अपनी यात्राएं निकालनी है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानने वालों को अरे सादा ब्रिज भी एक नाम तो रख दो कोई नया, जैसे नाम रखते हो तो एक नाम आज भी रख दो कुछ। देखिए ये बेचारे जो है ना बेबस हैं, और ये बेबस जो लोग हैं ये वो वाले बेबस कीटाणु हैं जो एक आपने देखा होगा बेबाक जी, एक कीड़ा होता है, रेंगता रहता है, रेंगता रहता है, रेंगता रहता है, उसकी चाल इतनी कम होती है
कछुआ तो कहना इनको बहुत गलत हो जाएगा। तो वो जो रेंगने वाला कीड़ा है वो कोशिश करता है कि मैं संगमरमर तक पहुंचूं। और संगमरमर कहाँ मिलेगा आपको? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जहाँ लगती है ना, वहाँ संगमरमर लगता है, वहाँ चमक होती है। तो ये कीड़ा धीरे 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 रेंग कर वहाँ पहुँचना चाह रहा है। इस कीड़े का नाम मनुवादी कीड़ा है और ये रेंग रेंग कर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तक पहुँचना चाहता है। लेकिन मेरे बहुजन समाज के सभी साथी इस कीड़े को वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। हाथी ब्रांड फिनाइल का स्प्रे छिड़काव कर देते हैं तुरंत एकदम। और हाथी ब्रांड फिनाइल का जब छिड़काव इस कीड़े पर होता है तो चिड़मिड़ की सी आवाज आती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। खेल खत्म, खेल खत्म, यात्रा रुक जाती है वहीं, जैसे एटा में रोक दी। तो बस सभी बहुजन समाज के मेरे साथियों से विनम्र निवेदन है कि ऐसे मैसेज को तो मोबाइल में बिल्कुल देखकर रोकना ही नहीं है, क्योंकि समाज में आपको जागरूकता फैलानी है और आगे वीडियो को बढ़ाना है। बस। टकाटक 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 टकाटक। और हाँ, कमेंट के माध्यम से जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। आज तो आपको भी आग्रह करना पड़ेगा, जैसे आप लोगों के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर प्रताड़ना होती है, उसकी खबरें दिखाते हैं, तो प्रताड़ना की खबरें, उत्पीड़न की खबरों को आप कहते हो कि शेयर कर दो, लेकिन आज तो हर्षोल्लास की खबर है। एटा के बहुजन समाज के साथियों ने दिखा दिया कि किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना है। तो अब तो बोल दो, आपके खबर को ठोक दो। बिल्कुल, खबर को ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, दूसरे के फोन में घुसा दो। और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं आ जय भीम जय संविधान। और लिख दो कमेंट के अंदर, जय भीम, नीले कोट वाले बाबा की जय हो।